हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल वेलकम बैक टू प्ले विद पेशियम अगेन। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सा कंसेप्ट सीखा था? हमने सीखा था कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, और उससे फॉर्म करने के लिए उस प्रोसेस के लिए हमने एक मेथड सीखा था, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में भी किया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको उस क्वेश्चंस को बनाए हैं तो हम उस क्वेश्चंस को इस लेक्चर में लिए, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए। ठीक है, उसे देखना, आप वॉच करके बनाना अगर नहीं बनाए होगे तो, और आंसर मैच करना जरूर। ठीक है, और जिन बच्चों ने लेक्चर पिछला देखा नहीं है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो सही है, नहीं आता है तो जाके आप लेक्चर देख सकते हो। आई टैप पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन पे मैं ऐड कर दूंगा उस लिंक को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज का गोल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का फॉर्मेट देखोगे, ये सिंपल सा इक्वेशन है। वेट, पहले पेन ले लेता हूँ मैं। ये सिंपल सा इक्वेशन है क्या? ठीक है, इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। इस इक्वेशन में हमें गिवन है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फंक्शन कौन कौन सा है, और वेरिएबल इसमें कौन सा है। वेरिएबल यहाँ पे देखो एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए हमने बताया था कैसे चेक किया जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्या चाहिए? ए है आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे लिखो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये। ठीक है, और इस आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है यहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है जो कि ए का स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया? तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। एक ही है। ठीक है, ए स्क्वायर है जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें ये पता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो हमें सेकंड स्टेप पता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर और आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर दोनों सेम ही होता है। ऐसे ये हमें पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इट मीन्स जो भी हमें इस गिवन इक्वेशन से जो भी आंसर में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, लास्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर जो फाइनल आंसर आएगा, उसमें ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 1। इस स्टेप से पता चल रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है कि हमें गिवन इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 लाना है हमें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिवन इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ 1 बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिवन इक्वेशन फिर से अगेन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट। गिवन इक्वेशन को हम लेट किए फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट क्यों बोला था इक्वेशन को लेट करना, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है आफ्टर डेरिवेटिव फिर भी हमारे पास कांस्टेंट बच जाते हैं। अब बहुत ऐसा भी टाइम होता है जिसमें जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, जैसे कि इस केस में देखना गौर से। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सी बात है, हम एक्स से कर रहे हैं तो मैं वाई से करना, वाई से करो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई दोनों ही वेरिएबल है, किसी भी तरीके से तुम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर एक्स का हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है क्या? ए स्क्वायर अभी हमने बताया आर्बिट्री कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो वे क्या होता है? वे जीरो होता है। इट मीन्स इस केस में हो गया क्या? ये जीरो। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर सिंपल सा ये आ गया। ठीक है, इससे इस क्वेश्चन में देखो एक एग्जांपल आपको ये दिख रहा है कि हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव किया, तो आपका आफ्टर डेरिवेटिव आपका क्या हो रहा है? आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि वे एक तरफ कांस्टेंट था, इसलिए इस केस में हमें यूज नहीं करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है इससे क्या कर सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा कांस्टेंट नहीं बचा। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे नहीं बचा है। देख लो यहाँ पे एक्स है प्लस यहाँ पे वाई टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आ रहा है,
इट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो तुम, क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1, जो कि हम यहाँ पे लेके ही चले थे। ठीक है, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा था। अब चलते थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन पे। देन ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सिंपल सा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमें एक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करते हैं इसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा, यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। ठीक है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है प्लस a टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस b। ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैसा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x के टर्म में है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा cos के कोफिशिएंट में यहाँ पे a दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, cos के कोफिशिएंट में क्या दिख रहा है तुम्हें, a दिख रहा है, और यहाँ पे प्लस में b दिख रहा है। तो ये दो क्या है, यहाँ पे तो वेरिएबल में समझ आ रहा है कि x y वेरिएबल है, और a और b क्या है, a b सिंपल से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a और b, यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। हमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ही पता चला तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे 2 हो गया। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ऑर्डर पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इस इक्वेशन का, उसमें ऑर्डर क्या होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। इट मीन्स हमें ये गिवन इक्वेशन को 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्डर 2 ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये हिंट मिला, सिंपल सा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से गिवन इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस b। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 टाइम्स ऑफ, पहले करेंगे पावर का पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पावर के बेस में जाएंगे, इट मीन्स साइन इनवर्स का हम डिफरेंशिएशन कब करेंगे, और वी नो दैट साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये सब बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है तो जाकर के आप हमारा लेक्चर देखना डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें हमने बेसिक ये कॉन्सेप्ट, ये सब फॉर्मूलाज हमने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया साइन इनवर्स का हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक्स का करने जाएंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स का 1 ही हो जाता है, इसलिए उसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई में 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब प्लस, अब इस पार्ट में आते हैं। ठीक है, a टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे देखो a क्या है, a कांस्टेंट है, तो a को एज इट इज हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे इनवर्स कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, या √1 माइनस x का स्क्वायर। फिर इसके बाद x का करेंगे तो x का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे भी था, यहाँ पे एक a था एक b था, यहाँ पे देखो ये b कांस्टेंट है, तो b का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो पहला ही डेरिवेटिव में एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, इसे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन सॉल्व सही से हो, इसलिए हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बचा क्या अंदर में, यहाँ पे बचा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस बचा हुआ था, यहाँ पे माइनस a यहाँ पे बचा सर। ठीक है, माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, dy बाई dx। ठीक है, अब ये हुआ। ठीक है,
अब हमें डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, तो हमें इसी इक्वेशन को ना डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक और बार, ठीक है। तो इसे और हम सॉल्व सही तरीके से हो, इसे हम और अच्छे फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं। देन इसका ये डिफरेंशिएशन सिंपलेस्ट वे में फॉर्म हो जाए, इसलिए हम इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस साइड आइए, तो यहाँ पे आपको देखना, एक मिनट मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को, आपको ये तो पता होगा ये फॉर्मेट, हमने ये फॉर्मेट पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसा, अगर इसे लिख सकते हो तुम वाई डैश के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट बोल सकते हो या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। हाँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो इसे हम वाई डबल डैश से करते हैं, ठीक है। ट्रिपल होता है तो वाई के ऊपर हम ट्रिपल डैश कर देते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अगर आ भी गया तो 4 टाइम्स होता है ना डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल से क्या करना है, y के पावर में 4 लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि 4 टाइम यहाँ पे डैश दोगे ना तो अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 4 टाइम यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही कि कोई क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 टाइम्स ऐसे लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, उससे अच्छा y के पावर में 10 या तो y के पावर में n टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। ये सब हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल से बात है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसे थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं, ओके। तो हम इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस रूट अंडर 1 माइनस एक्स को हम इस साइड भेजते हैं, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ठीक है। ये आया आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें फिर से डेरिवेटिव करना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। सेकंड टाइम डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमें इसी फंक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी फंक्शन को हमें इसमें लगाना था, इसी को हम एलोबरेट करके इसे एक्सप्रेस करते हुए हम यहाँ पे आए, तो इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे और थोड़ा अच्छा से सिंप्लीफाई हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अब इसका करते हैं हम, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे थोड़ा से और मैं इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है, इससे मेरे को स्पेस मिल जाए आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव लाना है, इस मीन्स ऑर्डर दो आना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई डैश का होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ठीक है, और इसका करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का करेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं छोड़ूंगा, ठीक है, और वाई डैश का होल स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे वाई डैश का होल स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश, ठीक है, इनटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका मतलब हुआ, इट मीन्स डबल डेरिवेटिव हो गया ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमें ये भी जाने कि डबल डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई डबल डैश से। सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, वाई डैश का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डबल डैश, ठीक है।
दोनों अलग हुआ, ठीक है। ये सिंगल डेरिवेटिव, ये जिसमें y की पावर में डबल डैश है, इट मीन्स डबल डेरिवेटिव, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस साइड का हो गया हमारा LHS साइड का, ठीक है। अब RHS साइड आएंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन इनवर्स ए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स है, मैं यहाँ पे ए लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स कर दो, वेट यार, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया एक्स, ठीक है, और माइनस ए एज इट इज, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इस पावर का किया, ठीक है। इस पावर के बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर में आएंगे, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का करना है वाला है अब, ठीक है। तो यहाँ पे इसे करेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हुआ, ठीक है। अब माइनस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ था, इट मीन्स माइनस ए का क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया, तो उसे मैं लिखता नहीं हुआ, फिर लिख के दिखाई देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ सिंपल सा, हमने चेन रूल को लगाते हुए और प्रोडक्ट रूल को लगाते हुए हमने इसका डेरिवेटिव किया सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। इसमें तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। हमने ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से हर एक स्टेप को, ठीक है। अब चलते इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इससे ज़्यादा हमें डेरिवेटिव नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई डबल डैश, इट मीन्स डबल डेरिवेटिव यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनस इस जीरो तो हट जाएगा, यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में, देखिए ये सब प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं या तो फिर रुक जाओ भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ होगा, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ये हुआ, ठीक है। मैंने इसे एज इट इज लिखा, और इनटू में यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला, ठीक है। इसका जीरो मैंने सिर्फ हटाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे देखो ये 2 है, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन में है, और ये वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो इस टू को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इस रूट वाले को जो है ना, हम थोड़ा अंदर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, या फिर रहने दो यहीं पे, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे थोड़ा यहीं पे रेज करते हैं, ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पे भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्या कर सकते हैं हम गौर से। अब हमने ये बताया था आपको कि गिवन इक्वेशन को हमको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा गिवन इक्वेशन था, ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन था, ये पूरा, ठीक है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा पेन कलर चेंज करते हैं जिससे आपको देखे, ठीक है ना। ये देखो ये वाला हमारा गिवन इक्वेशन था, ठीक है, ब्लू वाला, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना हमने, ठीक है। और हमने ये पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको कि जितना बार डेरिवेटिव होगा उस सभी को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे गौर से देखो, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन था जिसे हमने तोड़ करके यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। बट हम यहाँ पे आया है हमारा सेकंड इक्वेशन, इसी को हम यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका रीजन। और ये हमारा, इसे हम सॉल्व भी कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा गौर से यहाँ पे देखो, रूट अंडर 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ये वाला पूरा टर्म, और यहाँ पे देखो ये वाला पूरा टर्म मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 4 तो एज इट इज है रहेगा बार में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन टाइम्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी पोर्शन आपको दिख रहा होगा वो सब मैच हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा गौर से देख लो, ठीक है। इसका ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लो ये दोनों मैच हो रहा है, तो इस पूरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे जगह पे हम dy बाई dx लिख सकते हैं, इट मीन्स
वाई डैश हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस साइड भी देख लो, इस साइड थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे दो पोर्शन है, यहाँ टू कॉमन आया, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई डैश, एक यहाँ पे वाई डैश है, एक यहाँ पे वाई डैश है। तो यहाँ पे टू वाई डैश यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश हमने कॉमन लिया, इनटू यहाँ पे देखो माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वाई डैश यहाँ पे बचेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2 वाई डैश से तो चला गया कॉमन में ही, तो यहाँ पे बचा वाई डबल डैश टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बचा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इस साइड RHS साइड ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे लिखा, तो यहाँ पे लिख देना है बाई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब इसे ठीक है dy बाई डी एक्स, अब इसे भी हम dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, वाई डैश को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने शो भी कर दिया वाई डैश dy बाई डी एक्स होता है, और वाई डबल डैश डी डबल वाई का पावर डबल डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे नेगेटिव वाला को इससे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वाई यहाँ पे डबल डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही था, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, वाई डैश है तो वाई डैश को फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे गौर से देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स गया, यहाँ से 2, यहाँ से ये 2 गया 2 टाइम्स। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन का, हमारा सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड कितना बचा था 2 बचा था, ये हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पहला तो फॉर्मेट हमने बेसिकली पहले ही सीख लिया था, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। हमने ये भी सीख लिया था किस किस इक्वेशन को हमें लेट करना है, पहला इक्वेशन जो हमें गिवन है, दूसरा जो डेरिवेटिव होने के बाद आएगा, जितना बार भी, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे लेट करना था, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो पहला इक्वेशन का जो पहला टाइम से जो डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ हमारे पास, उसे हमने इक्वेशन सेकंड माना। फिर इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन हमने सेकंड डेरिवेटिव का जो फॉर्म किया, उसे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। और तीसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, कोई भी क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है उसे फॉर्मेट में लाने के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा इजीएस्ट मेथड को बनाने के लिए, हमने कैसे इस रूट को इस साइड ला करके स्क्वायरिंग किया, ठीक है ना। तो ये भी आपको सोचना है, अगर समथिंग रूट में आ जाए आपका, फिर उसके बाद उसके आगे भी हमें प्रोसीड करना है डेरिवेटिव में, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ना करना ही बेहतरीन होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, इतना रूट का पोर्शन और ये वाला पोर्शन में प्रोडक्ट रूल, वो थोड़ा आपको लेंदी लगता है, ठीक है। और इसलिए हमने क्या किया, इस रूट को हटाने के लिए इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, फिर स्क्वायर किया उसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव किया, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसके बाद हमने सॉल्व किया उस इक्वेशन को, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव का फॉर्म, ठीक है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस बी, ठीक है। सिंपल सा ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट हमें हार्ड लग नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन कैसा है, y इज इक्वल टू समथिंग x का फंक्शन है, ठीक है। ये आप कह सकते हो। इस क्वेश्चन में देखोगे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है, सिंपल सी बात है। और एक्स वाई क्या यहाँ पे बच क्या रहा है, जो कि तुम्हें लग रहा है वेरिएबल ना हो। यहाँ पे देखो a और यहाँ पे देखो b, ए बी क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए बी क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया, यहाँ पे देखो ए बी दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट
कांस्टेंट इज इक्वल टू 2। सिंपल सी बात है। जैसे ही हमें ये स्टेटमेंट पता चला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है या फिर कुछ भी होगा, तो हमें क्या पता चल जाता है, ऑर्डर पर पता चल जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अभी ऑर्डर भी 2 हमें पता चल गया, तो हमें ये पता चल रहा है कि इस इक्वेशन का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। इट मीन्स हम गिवन इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। तो गिवन इक्वेशन फिर से लिखते हैं अगेन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस बी, ठीक है। अब इस गिवन इक्वेशन को हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले गिवन इक्वेशन को लेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फिर जो फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे उसे सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे, फिर जो हम थर्ड टाइम करेंगे उस पर हम थर्ड इक्वेशन उसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, आपको पता है जैसे कि, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं सॉरी, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो प्रॉब्लम। इसे x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिखूँ 2 टाइम्स ऑफ y का dy बाई डी एक्स, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू 4a, तो कांस्टेंट है इसे बाहर रखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे x का डेरिवेटिव 1 और माइनस b का डेरिवेटिव 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है, हम पहला इक्वेशन को एक टाइम डेरिवेटिव किए फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, इसे हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इसे फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे हमें वही प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से अगेन डेरिवेटिव हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा यहाँ वैल्यू क्या आने वाला है, हमें डिफरेंशिएट तो सेकंड इक्वेशन को ही करना है फिर से, ठीक है, तभी डेरिवेटिव सेकंड आएगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक छोड़ दें, आप बना लोगे खुद या फिर मैं बना ही दूँ, अब जैसा बताना, ठीक है, या तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन मैच कर लेना वॉच करके, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा y को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, डबल यहाँ पे हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। प्लस में डी वाई बाई डी एक्स को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी यहाँ पे y का डेरिवेटिव करेंगे फिर से, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, y को हमने छोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स फिर से हमने डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ा, फिर y का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 2a है, 2a का कांस्टेंट है ये, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ सॉरी y टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल सॉरी डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा था क्वेश्चन, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल लग रहा है, फिर भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब क्वेश्चन पहले दिया था आपको पिछले लेक्चर में बनाने के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करके हमें एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, देन फाइंड करना है हमें क्या चीज़, फाइंड करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मेट है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5, ठीक है, bx प्लस 5। अब यहाँ पे देखो x y की टर्म में सॉरी x y के टर्म में गिवन है, यहाँ पे क्या इक्वेशन, x y यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल, यहाँ पे ए बी क्या होगा, ए बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है।
नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ही पता चला, हमें क्या पता चल गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5। इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, इसका सिंपल सा वैल्यू आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आने वाला है y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसे छोड़ देंगे हम एज इट इज। e का पावर समथिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है bx प्लस सी। तो e का पावर x रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव e का पावर x। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, e का पावर समथिंग, तो e का पावर समथिंग ही लिख देंगे जो भी है b टाइम्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, e एक्सपोनेंशियल। ठीक है, e का पावर जो था मैंने वही लिख दिया एज इट इज। अब e के पावर में जाएंगे तो यहाँ पे bx प्लस 5 का डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो bx प्लस 5 का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx का क्या, bx का हो जाएगा b, x का b तो कांस्टेंट है और x का 1, तो इट मीन्स यहाँ पे b आ गया। ठीक है, और प्लस 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, इट मीन्स यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ a, और ये b इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5। ये हमारा आ गया पहला डेरिवेटिव। ये पहला इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, गिवन इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, ये डेरिवेटिव वाले फॉर्म को भी हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, हमें एक और बार डेरिवेटिव करना है इसे। ठीक है तो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा इससे एक्स के साथ हम जैसे ही करेंगे इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे a इंटू बी क्या है, यहाँ पे फिर से कांस्टेंट है, इसे हम बाहर रखेंगे। ठीक है, e का पावर समथिंग है तो e का पावर समथिंग का e का पावर समथिंग हो जाएगा, e का पावर bx प्लस 5 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पावर में जाएंगे, bx प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में करेंगे bx प्लस 5 का डेरिवेटिव, फिर से वेट bx प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, bx का आ जाएगा b और 5 का आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू b इंटू a इंटू बी टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, इस तरफ b बचा। ठीक है, सब यही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में a टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5 का वैल्यू हमें गिवन है, इसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पहले पुट करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें पता है क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव होगा y का x के रिस्पेक्ट में टाइम्स ऑफ b, अभी भी b बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसका वैल्यू भी निकालना है बाकी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ये dy बाई डी एक्स कैसे लिखे, तो यहाँ पे लिख दो बाई, हमने इक्वेशन सेकंड के हेल्प से लिखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसे हमने इसे। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ b। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को अब हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा हुआ है b। अब इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो तो अभी तक कौन कौन से इक्वेशन को हमने यूज किया, देखो हमने सेकंड इक्वेशन को यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को अभी तक यूज नहीं किया। ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। इस साइड आइए, या तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इस थोड़ा और एक्सपेंड कर दो इस लाइन को। इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, b का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब b का वैल्यू निकाल कर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लॉग लगाते हैं, देखोगे तो यहाँ पे लॉग लगाने से लॉग a भी फिर से आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे y बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें, इस पर
इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y को अगर हम सॉल्व करने चाहते हैं, जैसे बी एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं पावर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ e का पावर समथिंग होगा, तो यहाँ पे प्लस में बी एक्स प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ई लॉग ऑफ ई का विद रिस्पेक्ट टू ई तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर भी वहाँ पे लॉग ए आ ही जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला स्टेप हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक करना है, ठीक है ना, इस स्टेप को हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या लाना है, हमें सिंपल सी बात लाना है, क्या है, हमें यहाँ से बी को हटाना है। इस बी को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस y को ये हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो हाँ ये हो सकता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे y लिखते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे y को एज इट इज लिखते हैं इस साइड, ठीक है, LHS साइड टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे dy बाय dx, ठीक है। यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू पुट करके देखते देखो, यहाँ पे a टाइम्स ऑफ ये y, ये b है तो यहाँ पे b आ जाएगा, टाइम्स ऑफ e का पावर bx प्लस 5, तो यहाँ पे देखो फिर से ये वैल्यू क्या आ गया, dy बाई dx, यहाँ पे देखो फिर से ये वाला वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। हम सिंपली से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन इज y टाइम्स ऑफ dy बाई dx डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dy बाई dx, इसे भी dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dx इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो समटाइम्स ऐसे करना पड़ता है अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ से b का वैल्यू निकल नहीं रहा था सेपरेटली, ठीक है। तो ऐसा आपको करके देखना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन को ही आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा लास्ट वाले इक्वेशन में, ठीक है, जिससे कुछ फॉर्मेट बन करके हमारा आंसर एक्चुअली यहाँ से कांस्टेंट रिमूव हो जाए, बस ये चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो दोनों में अप्रोच डिफरेंट था, ठीक है, डिफरेंट हमने अप्रोच सीखा दो क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है और फिर उससे पहले वाला क्वेश्चन में, इस वाले में नहीं, इस वाले क्वेश्चन में हमने अप्रोच सीखा कैसे हमें कुछ सिंप्लीफाई करके हमें फॉर्मेट में लाना पड़ता है, ठीक है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट था, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसे भी सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे y का करना है, y इज इक्वल टू ई का पावर 2x टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन सिंपल सा लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू a प्लस बी टाइम्स ऑफ x। तो हमें पता है x और y के बीच में यहाँ पे एक हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल सी बात है 2 हो गया, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता चल गया, तो ऑर्डर हमें पता करना है, ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिख रहा है हमें, वो भी क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, फिर से वही अप्रोच लगाना है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस में अप्रोच लगाया था, ठीक है। आप क्या करो, अब यहाँ से क्वेश्चन को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर मैच करना है, तभी आपको समझ में आएगा इस कंसेप्ट को, सिर्फ देखने से समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तब आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया सॉरी, तो यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू ई का पावर 2x टाइम्स ऑफ a प्लस बी टाइम्स ऑफ x, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पहले गिवन इक्वेशन को हम क्या लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू ई का पावर x, ई का पावर 2x है, ठीक है, और समथिंग मल्टीप्लीकेशन है a प्लस बी एक्स है,
ए प्लस बी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे क्या लगने वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, ठीक है। तो हम पहले करते क्या, ई का पावर एक्स को एज इट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हम, पहले ए प्लस बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस बी एक्स, तो बी कांस्टेंट है, बी 1 हो गया, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, 12 आ गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे बी बचा, ठीक है, 0 प्लस बी बचा इसका, ठीक है। प्लस में अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी एक्स को यहाँ पे लिखते हैं साइड में, ठीक है, और ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, ई का पावर 2x टाइम्स ऑफ 2, सिंपल सी बात है। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे इसे थोड़ा और अरेंज करते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा y dy/dx इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ e का पावर 2x, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे फिर से अलग फॉर्मेट बनाया यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे गिवन इक्वेशन को कितना बार डिफरेंशिएट करना, 2 टाइम्स, ठीक है। अभी हमने कितना बार सिर्फ किया है, 1 टाइम किया है, ठीक है। 1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे एक चीज हमें कॉमन पोर्शन दिखा, जो कि हम उसे यहाँ पे चेंज कर ही देते हैं, ठीक है, जो कि हमें सेकंड डिफरेंशिएशन करने वक्त इजी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन है y का वैल्यू e का पावर 2x टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट दोनों सेम है कि नहीं है, देखो e का पावर 2x टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे dy/dx एज इट इज आएगा, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट ही बार डेरिवेटिव किया, ठीक है। यहाँ पे b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x एज इट इज प्लस यहाँ पे 2 एज इट इज, इसकी जगह पे हमने y लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बाय किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ये जो अभी हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ऊपर में है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल सी बात है। इसे एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने वक्त हम क्या करेंगे, पहले हम LHS में देखेंगे, तो यहाँ पे dy/dx है, इसका डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x है, तो b कांस्टेंट है, e का पावर 2x का फिर से क्या होगा, e का पावर 2x इंटू 2, सिंपल सी बात है, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, प्लस में यहाँ पे देखो 2 एज इट इज, अब यहाँ पे y लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव भी कर लिया, अब इससे ज़्यादा हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 ही था, ठीक है। 2 बार हमने कर चुका है, ठीक है, हमने कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं b को एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे b बच गया जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे रिमूव करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अब इसको देखते हैं कैसे हम रिमूव करेंगे, किस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b e का पावर 2x प्लस y dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे पहला इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन में फॉर्मेट मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे देखो b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x है। हम क्या करते हैं, यहाँ से b टाइम्स ऑफ e का पावर 2x निकालते हैं वैल्यू, इसका वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर देते हैं सिंपलेस्ट वे में, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ b का वैल्यू यहाँ पे से निकालो और यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, दोनों कर सकते हो, तो ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन इक्वेशन सेकंड पहले इसे सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन से, इस सेकंड इक्वेशन से पहले वैल्यू को निकाल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इन इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ e का पावर x प्लस 2y,
तो हम क्या करते हैं, बी टाइम्स ऑफ ई का पावर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी टाइम्स ऑफ ई का पावर एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2y आ जाएगा, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि पूरा इसके जगह पे ही तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेना, मैंने आधा लिखा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन इसमें। तो इसे भी इक्वेशन कुछ मान लेना, ठीक है। हमने अभी तक फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माना है, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड है। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसका वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इसे हम पुट कर देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा इक्वेशन थर्ड का हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इस पूरे जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ ये वाला जिससे आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 टाइम्स ऑफ b ई का पावर 2x जगह पे हम ये पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस यहाँ पे पहले से था 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx पहले से था, तो यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ dy बाई dx प्लस 4 टाइम्स ऑफ y, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट सीखा, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के समय ही, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के समय भी कुछ पोर्शन कॉमन आ जाता है इक्वेशन से ही, तो हम उस समय क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिससे हमें आगे डिफरेंशिएशन करने जाएं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद हमें सेकंड भी करना था, हमने यहाँ पे y यहाँ पे पुट कर दिया 2y, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया इसके जगह पे, हमारा आगे डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया इजीएस्ट वे में, ठीक है। नहीं तो इसे मैं पुट नहीं करता, बाई चांस हमें मेरे को ये फॉर्मेट नहीं दिखता, बहुत बार नहीं दिख पाता है, हम आगे करते जाते हैं तो उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय भी उस प्रोसेस से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा आज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, एलिमिनेटिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस टॉपिक को हमने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया विद क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए इससे भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है फॉर्मेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का गड़बड़ है, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पहले ही से प्रेजेंट है, तो रिकॉर्ड से देखो हम क्या कर रहे थे, पहले सिंपल इक्वेशन से हम डेरिवेटिव के फॉर्मेट में जा रहे थे। क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंपल इक्वेशन से हम डेरिवेटिव के फॉर्मेट में जा रहे थे। और सिंपल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई हो, एक्स वाई का वेरिएबल हो इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा फंक्शन जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, या फिर ऐसा फंक्शन जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, ठीक है। उसे हम सॉल्व करते थे किस फॉर्मेट में, ऐसा फंक्शन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स भी प्रेजेंट हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी प्रेजेंट हो। यहाँ पे ये क्या है, ये पहले ही से ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है हमारे पास, ये पहले ही से क्या गिवन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसे देखते हैं, थोड़ा चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को, वेट, ओके, समझ आया ना। इस क्वेश्चन को मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना क्या क्यों हमने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन किसका, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये पहले ही से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, हमें इसे चेंज करना होता है इक्वेशन के फॉर्मेट में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं, ठीक है। ये गलती से आ गया, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
क्वेश्चन अब न्यू लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो क्या है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मेट में देखोगे तो y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x गिवन है, y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई सिंपल सा है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है, ठीक है। एक्स एंड वाई वेरिएबल है, ये आपको दिख रहा होगा, ओके। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई वेरिएबल है, बट यहाँ पे कांस्टेंट कुछ प्रेजेंट है क्या, ऐसा कुछ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे c जो है ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले, इज इक्वल टू 1, सिंपल सी बात है। जैसे ही हमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता चला तो हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कितना होगा, ये भी 1 होगा, सिंपल सी बात है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को, अगर 1 है ऑर्डर तो गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कैसे हमें सॉल्व करते जाना है, अप्रोच लगाना, ठीक है। इतना मैं क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाओ, जरूर बनाओ, ठीक है ना। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2x, माइनस 1 का हो जाएगा 0, तो 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है सॉरी। प्लस में यहाँ पे देखो c है, c कांस्टेंट है, इसे एज इट इज बाहर निकालेंगे, ठीक है, मतलब इसे छोड़ देंगे। और e का पावर समथिंग है, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e का पावर समथिंग होता है तो e का पावर समथिंग ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। फिर e के पावर में जो भी है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है। ये हो गया आपका फुल्ली डिफरेंशिएशन हो गया, पहला डिफरेंशिएशन जो कि हमें फर्स्ट डे तक करना था, इससे ज़्यादा अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसे अब हम अरेंज करके कुछ फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x c आ जाएगा, ठीक है, x और c भी था यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे c है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिखा, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे c टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा इसे अच्छे से लिखते हैं, देखो यहाँ पे c था, ठीक है, यहाँ पे c था और इंटू में ये था, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे c टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिससे हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4x एज इट इज आ गया, ठीक है, माइनस में 2x भी एज इट इज आ गया, मल्टीप्लीकेशन में 2x में मल्टीप्लाई है c टाइम्स ऑफ e का पावर x, तो इसके जगह पे हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा y माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल सी बात है। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 4x एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, तो माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में एक भी तुम्हें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट c था, यहाँ पे देखो c है नहीं, हमारा ये आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से c एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, इसे और सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, इस वाले से और इस वाले पोर्शन से हम क्या करते हैं 4x कॉमन लेते हैं, ठीक है, इस वाले से और इस वाले से,
4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस 4x का यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर पहले ही से था, और फिर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ये -1 ये +1 -1 गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा ब्रैकेट में, फिर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखना है तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख दो, dy/dx इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो बट यहाँ पे लिख दो 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसे देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अब स्टार्ट होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस जो कि हम बता रहे हैं आपको वह है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके मेथड्स को समझेंगे अच्छी तरीके से। वहाँ से जेई का क्वेश्चन बहुत बनता है, लेकिन वहाँ से बनता है इट मीन्स कि ये जो हमने पीछे पढ़ा है वह बेकार है, ये बेसिक्स है, ठीक है ना। जैसे हमें बेसिक्स में ट्रिगो पढ़ना होता था, वो बेसिक्स था, 10th का पढ़ना होता था, 9th का पढ़ना होता था, तब हमें यहाँ पे 11th 12th में रिलेट होता था, और फिर 11th में रिलेट होता था ट्रिगो फिर रिलेट होता था 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसलिए हमें क्या करना होता है, इससे भी कमांड में रखना पड़ता है, बेसिक्स को भी बहुत जरूरी होता है बेसिक। इसलिए बेसिक्स को मजबूत रखोगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, द इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।